हमारे यहाँ शेख साहब हैं, देखो शेख साहब को आजकल साहब नहीं बन पा रहे, नौकरी मिल गई है। नौकरी नहीं मिल तो ये क्या करते हैं मालूम, इनका काम है स्पेशलिस्ट तोड़ना फोड़ना। तो हमारे ऑफिस में तोड़ने में बहुत एक्सपर्ट है। तो ये हमारे पास देख नाम ही करते हैं, काम ख़राब कर दिए या ये पहला काम है क्या इसमें। एक्चुअली ये चलता बहुत स्लो है। तो देखो ये DDR4 की 8 GB रैम और ये 256 GB की SSD। तो अभी हमें करना है इसको अपग्रेड। एक्चुअली इसमें M.2 का भी ऑप्शन होना चाहिए नहीं, ऐसे बट थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इसका ऑपरेशन चालू हो गया है। तो चलो इसको काम वाम करके पूरा तोड़ ताड़ के बिठा उठा के फिर इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। डॉक्टर लोगों की कमी नहीं है हमारे पास। रैम का स्लॉट तो है पर इसमें M.2 का स्लॉट नहीं। तो चलो फटाफट फिट करते हैं कमज़ोर पॉइंट को इसके और इंस्टॉल करते हैं। M.2 मतलब जो छोटा वाला USB लगाते हैं ना SSD, वही ना NVMe। हाँ यहाँ लगता नहीं स्लॉट निकाला गया है, बैठा सकते हो। लैपटॉप वाले देखो कितना चूतिया बनाते हैं, यहाँ पे खांचा वाचा सब दिए हैं लेकिन लगाया नहीं। इतना लगा देते इस लैपटॉप का प्राइस 5000 बढ़ जाता और इसी 5000 प्राइस कम करने के चक्कर में बस ऐसा दे दिए। समझ में तो आता नहीं। अगर इसे आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, मतलब चिप लेवल से लगवा सकते हो। हाँ पैसा तो 8 GB का ही लिए 4 GB डाल दूँ ना। हाँ कर सकता हूँ। स्पेशलिस्ट और आ गए हैं, इंटर्न वाले इंटरनेट स्पेशलिस्ट हैं ये। हम इंटर्न करते हैं आपको। सबसे पहले इसको खोलते हैं और इसके CPU को निकालते हैं। देखो बहुत अच्छे, वो इसमें कचरा है, बहुत भर गया है। तो कचरा साफ हो रहा है, इसका साफ करना है सर। स्पेशलिस्ट लोग कैसे होते हैं, ऑपरेशन करे से पहले बता देते हैं पेशेंट कहाँ बीमार है। प्रोसेसर भी निकाल रहा है। लगाना जरूरी है, देख लो डस्ट। तो हीट सिंक भी लगाना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। एकदम सूख गई लगा तो तभी सारा बंद होता रहेगा इसका। ये होता है ग्रीन मार्क्स का, ग्रीन मार्क्स पूरा सूख गया। ये दो पार्ट्स और ये। चलो आगे का दिखाते हैं वीडियो आपको। मेरे पास देखो ये हमारे पास CPU फैन साफ होके आ गया है। तो इसको अभी भेजे थे हम टेस्टिकल रूम में, वहाँ से टेस्ट होके आ चुका है। अच्छा दिल का पंखा है तो साला ठंडा करने के लिए, हमारे दिल में कोई ठंडा करने वाली चीज़ नहीं है। चलो ये आ गए हैं, अभी काम आगे बढ़ाते हैं। डस्ट हमारे ऊपर क्या जाएगी, डस्ट में तो हम पैदा हुए है कि नहीं। ये अली भाई झाड़ते फूकते बहुत, लेकिन इनको पता है कि ऑपरेशन करते वक्त कोई कड़ कंकड़ ना आने पाए। खत्म हो गई। ऐसे लगाओ तो जैसे सेनूर लगा हुआ का है। बहुत खराब। वैसे हमारे पास हीट सिंक रहता है इंजेक्शन वाला, तो इस बार मिला नहीं, तो ये ख़त्म होने वाला था, तो इसलिए हाथों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो ऑपरेशन करते वक्त हाथों का इस्तेमाल करना लाजमी है। ज़्यादा लगाओ। बाल आ गया। दिमाग नहीं था, कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता। ये लग गया।
ये लगा दिया भाई ने इसको कि उसके दिल जान गुर्दे को स्पीड बढ़ाने के लिए। ये है 8 GB की PC4 2600 मेगाहर्ट्ज़ वाली। कैमरा पट करके आवाज़ आता है, रैम को लगाने में पट करके आवाज़ आता है। पहले इसका यहीं पे डिस्प्ले चेक कर लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप अभी से चेक कर लोगे तो बांधने के बाद अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे चेक हो जाता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हम पहले हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट करते हैं। देखो, हम लैपटॉप को सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज़ हार्डवेयर को अपडेट करते हैं तो यहाँ पर हम पहले खुले में ही उसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि चेक कर लेते हैं क्योंकि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर लैपटॉप को एक बार फिट कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मैंने डिस्प्ले यहाँ पर चेक किया है रैम लगाने के बाद, और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से चेक किया है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मैंने हार्डवेयर चेंज किया तो यहाँ पर हार्डवेयर चेंज का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर डिस्प्ले आ रही है। तो ये है हमारी हार्ड डिस्क और ये है हमारा SSD, जिसको हम रिप्लेस करने वाले हैं लैपटॉप को सुपर फास्ट बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये इस SSD को लगाना है। चलो हम इसको निकालते हैं और इसकी जो केसिंग है, जो इसकी फिटिंग्स हैं, वो इसमें ट्रांसफ़र करते हैं और सीधा उसको फिट करके हम सीधा इसमें लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे फिट कर लेते हैं। जैसे ये निकाली गई थी वैसे ही लगेगी और बहुत ही इजीली तरीके से लग जाता है। इसमें कोई दिक्कत देखिए हमने यहाँ पर इजीली तरीके से फिट कर लिया। जिस तरीके से हार्ड डिस्क फिट होती है उसी तरीके से इसे भी फिट करना है। और फिट होने के बाद हमें लैपटॉप को कर देना है पैक, और उसके बाद हम इसमें विंडोज़ अपडेट करेंगे। सेम वर्जन है। हम सबसे पहले बूटेबल पेन ड्राइव लगाएंगे अपनी। देखो यहाँ पर बूटेबल पेन ड्राइव लग चुकी है और हम इसे बूट कर रहे हैं। यहाँ पर वीडियो लगभग आपको आधा घंटे का समय लगेगा पूरा अपडेट होने के लिए, लेकिन मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा ये वीडियो ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है। जब कोई भी पार्ट्स हम अपग्रेड करते हैं तो उसमें हमें और भी क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहले हमें डेटा बैकअप लेना पड़ता है सारे सॉफ्टवेयर डेटा के, उसके बाद हम इसे अपग्रेड करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने पेन ड्राइव लगा दी है और हम यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि हमको बार बार वो चीज़ें ना करनी पड़े। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं इसके आगे के प्रोसेस को रन करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा और नेक्स्ट पे जाने के बाद इंस्टॉल करूँगा इसे। इंस्टॉल करने के बाद अभी इसमें कैसे 1 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई थी, बट उनके पास डेटा लगभग 100 GB का भी नहीं था। तो हम यहाँ पर विंडोज़ 10 सेलेक्ट करेंगे और 256 GB में उनका काम हो जा रहा था, इसलिए वो ऑनलाइन काम करते हैं तो ज़्यादा उनको डेटा स्टोरेज की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने 256 GB अपग्रेड किया है और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ और पार्टीशन को क्रिएट करता हूँ। 2 पार्टीशन हम बना देते हैं मोस्टली, क्योंकि एक पार्टीशन 100 GB के अंदर हमारा विंडोज़ और बेसिक सॉफ्टवेयर और ड्राइवर के साथ में आ जाता है और कितना भी अपडेट आता है तो उतना नहीं जाता है। हाँ, अगर आप डेस्कटॉप पे ज़्यादा डेटा रख रहे हैं तो भारी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 100 GB के पार्टीशन बहुत होते हैं। तो हम एक 100 GB का पार्टीशन रखेंगे और एक 140 GB का पार्टीशन रखेंगे। 140 GB में हम डेटा को रखेंगे और 100 GB में हम विंडोज़ वगैरह रखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखो पार्टीशन क्रिएट करके विंडोज़ का प्रोसेस आगे कर दिया है। अब ये लगभग 20 से 25 मिनट लेगा। 20 मिनट में हो जाता है मोस्टली। SSD आपकी परफॉर्मेंस आपके लैपटॉप और आपके प्रोसेसर और आपके रैम पर डिपेंड करती है। तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फटाक से होने के बाद हम इस पर बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद हम इसे कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब भी एक लैपटॉप को अपग्रेड करते हैं और लोगों को लगता है इतना टाइम क्यों लगता है। सिर्फ सॉफ्टवेयर डालना ही नहीं होता है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो अभी देखिए ये विंडोज़ रेडी हो चुका है हमारा और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि
देखिए ये रेडी हो गया, अभी ये दे रहा है वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी टू फॉर यू। तो ये कुछ प्रोसेस हैं, जो सर्विसेज हैं उसके वो रन करेगा। उसके बाद ये रेट देखो आप, फर्स्ट लुक आ चुका है इसके सामने। और अभी इसके हार्डवेयर के जो ड्राइवर्स हैं वो अपडेट करने बाकी हैं, क्योंकि इंटरनेट लगाएंगे तो चालू हो जाएगा। और ये ऑटो अपडेट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम अपडेट कर देते हैं इंटरनेट लगा के तो हो जाता है। तो हम सबसे पहले इसके आइकॉन्स लाएंगे। आइकॉन्स लाने के लिए आपको कहीं पे भी राइट क्लिक करना है, थेम्स में जाना है। थेम्स में जाने के बाद आपको डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग में जाना है और यहाँ पर टिक मार्क कर लेना है जो जो आपको आइकॉन चाहिए। तो मोस्टली हम सभी रखते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हमने ये कर लिया है और इसके साथ में हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आइकॉन्स देखो आ चुका है और ये लैपटॉप अभी रेडी हो चुका है। हमें इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर डालने हैं जो बेसिक वर्क के लिए लगते हैं और उसके बाद हम इसके ड्राइवर्स को अपडेट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन जो हमने रैम लगाई थी वो 8 GB की थी और जो इसमें लैपटॉप में इनबिल्ड रैम आई थी वो 4 GB की थी। तो टोटल 12 GB हो गया है। i3 का 7 जनरेशन का प्रोसेसर है और मैंने बेसिक सॉफ्टवेयर डाल दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं MS ऑफिस चल रहा है जो कि हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लैपटॉप सिर्फ ऑनलाइन वर्क के लिए और थोड़ा सा ऑफिस वर्क के लिए काम होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और कुछ अगर आपके सजेशन हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।